नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य मेघा बहुगुणा, वैद्य कुलम आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म केंद्र देहरादून की निदेशक हूँ और देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं विश्व आयुर्वेद परिषद महिला प्रकोष्ठ देहरादून प्रांत में कन्वीनर भी हूँ और नीमा देहरादून विमेन फोरम में सेक्रेटरी भी हूँ। मैं एक चिकित्सक भी हूँ और एक शिक्षिका भी, और गत 13 वर्षों से आयुर्वेद में सेवाएं दे रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि इस मंच से मुझे कुछ कहने का मौका दिया। इंडियन वैद्यास को मैं कहना चाहूँगी कि वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्क्लेव एक ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम सभी लोग 100+ नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे और ये मौका हम सभी को मिलेगा और हम एक दूसरे से अपनी बात कह पाएंगे और आयुर्वेद को शायद कुछ और बेहतर समझ पाएंगे। आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा कार्य करते हुए बहुत अच्छे अनुभव मुझे रहे। महिला होने के नाते कुछ महिलाओं से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनमें मेरा काफ़ी काम रहा, किंतु बहुत से जटिल रोगों में भी मैंने आयुर्वेद को एक सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा है। आप सबसे आज इस मन से एक बात कहना चाहूँगी कि आपका, मेरा और हम सभी लोग जो भी आयुर्वेद से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम सभी का ये एक कह सकते हैं ये एक ड्यूटी है हमारी, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें अपने क्षेत्रों में कि हम कुछ कदम आयुर्वेद को और आगे और बेहतर बना सकें, ऐसा हमारा प्रयत्न रहे। तो हर साल कुछ बिंदुओं को लेकर हम विशेष रूप से अपने चिकित्सालय में कार्य करते हैं। अपने चिकित्सालय के बैनर तले बहुत सारे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो कुछ गत वर्षों से हम कुछ विषयों को लेकर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस मंच से मैं आपसे वो सब साझा करूँ जो मैं प्रैक्टिस में देखती हूँ और अमूमन आपने भी देखा होगा कि आजकल जो सबसे कॉमनेस्ट जो प्रिवलेंट प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, उनमें एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं और एक साइकोसोमैटिक डिजीजेज। और अगर आप और मैं इस चीज़ को एनालाइज करें तो हम सब ये समझ पाते हैं कि इनके पीछे जो मेन कारण है, मेन कॉजेज हैं इटियोपैथोजेनेसिस के पीछे इस तरह के रोगों में, तो वो कहीं ना कहीं हमारा आहार और विहार है। हमारा आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छा शाश्वत विज्ञान है और जहाँ पर बेसिकली जीवन शैली को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारे वय के अनुसार, हमारी ऋतु के अनुसार और अलग अलग अवस्थाओं में बताया कि आहार कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है और क्या लेना है। हम सभी लोग अलग हैं, हम सबकी प्रकृतियां अलग हैं, तो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे विस्तृत रूप में आयुर्वेद में वर्णन किया है। आहार विधि विशेषायतन बताया गया और विरुद्ध आहार, एक इस बिंदु पर मैं आज खास तौर पे बोलना चाहूँगी। विरुद्ध आहार पर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें आयुर्वेद शास्त्र में मिलता है। तो आज मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी जो मैं कह रही थी कि हम कुछ विशेष बिंदुओं पर अभी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें एक ये विरुद्ध आहार से रिलेटेड भी है, जहाँ हम देखते हैं कि अभी इस काल में ऐसा कुछ चल रहा है कि हम खाने को लेके मतलब ऐसा लगता है कि हम सब बस खाने के पीछे दौड़ रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम जो खा रहे हैं वो हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, वो क्या क्या कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक मील है, क्या वो हमारे लिए बेहतर है भी, हमारे लिए न्यूट्रिशियस है भी, वो हमें पोषण दे रहा है या हमारे लिए विष की तरह काम कर रहा है। हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हम बस ले रहे हैं। तो ये एक विषय है जो बहुत गंभीर है और हम सभी को समझना है और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से विरुद्ध आहार को लोगों को अवेयर करना है कि विरुद्ध आहार क्या है और क्यों हम उसे लेने से मना करते हैं। बहुत सारे ऐसे जटिल लोग हैं जहां पर जो कारण है वो विरुद्ध आहार है, क्योंकि विरुद्ध आहार हमारे शरीर में दूसरी विष की तरह कार्य करता है और जिससे आम विष बनता है और आगे न जाने कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनका हम कई बार कारण भी नहीं ढूंढ पाते। रोगी आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं मुझे कैसे हो गया, क्या कारण रहे, बट हम नहीं समझ पाते कि हमारा आहार जो हम विरुद्ध तरीके से ले रहे हैं वो ही इसमें कारण है। तो हमारी और आपकी ये ड्यूटी है कि हम लोगों को बताएं कि विरुद्ध आहार क्या है। आहार एक स्तंभ, उपस्तंभ में भी
आहार को लिया गया है, तो आहार बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जीवन में और वो सही होना चाहिए और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करें कि हम वो सही तरीके से लें और सही आहार हम लें, सही आहार को अपने लिए चुनें। तो विरुद्ध आहार के बारे में आप सबको अवेयर करना चाहिए, हम कर रहे हैं, इस पर हम कार्य भी कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि उन्हें कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन में वो विरुद्ध है। तो आप सब भी इस पर ज़रूर कार्य करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। दूसरा एक चीज़, बहुत छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारियां आजकल देखने को मिल रही हैं। तो एक तो मैं महिलाओं को, माताओं को इस बात को लेकर अवेयर करती हूँ कि वो समझें कि गर्भावस्था कितनी इम्पोर्टेंट है और गर्भ संस्कार जो हम आयुर्वेद में कहते सुनते आए हैं वो कितना इम्पोर्टेंट विषय है। तो इसको लेके भी आप, मेरा अनुरोध है कि आप माताओं बहनों को इसको लेकर अवेयर करें कि गर्भ संस्कार एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आगे आने वाली प्रोजेनीज का फेट डिसाइड करती है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो जो हमारा चतुर्थ संस्कार है, जात कर्म संस्कार, उसे हम भूल चुके हैं। स्वर्ण प्राशन संस्कार के ऊपर इस साल मैंने बहुत फोकस किया और न केवल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की तरह, मैंने एक क्यूरेटिव एस्पेक्ट की तरह औषध रूप में भी बहुत जटिल बीमारियों में जहां बच्चों में समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या दवाई यूज़ करें, क्या मेडिसिन दें, क्या औषध दें, इतना छोटा बच्चा है किस डोज में औषध दें, इतनी गंभीर बीमारी में जहां कहा गया कि जो औषध बल है वो रोग बल से ज़्यादा होना चाहिए, तो बहुत छोटा बच्चा है, हम नहीं समझ पाते, तो हमने वहाँ भी औषध रूप में स्वर्ण प्राशन कराया और बच्चों में बहुत बहुत सफल हमें रिजल्ट्स मिले। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर मुझे प्रकाश डालना था और इस बार 9th आयुर्वेदा डे पर मेरा जो एक मैसेज आप सबके लिए, पूरे जनमानस के लिए है, वो ये है कि अपने जीवन को आप जितना साधारण और संतुलित नियमित रूप से जिएंगे, जितना आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलेंगे, प्राकृतिक रूप से अपना जीवन जिएंगे, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। हमारी प्रकृति ने जो हमें आहार और अन्न दिया वो हमारे लिए एक औषध रूप ही है और हम उसे अगर सही तरीके से लेते हैं तो हमें सही मायने में औषध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे अनुरोध है, सुखी जीवन के लिए आप संतुलित, नियमित और एक प्राकृतिक जीवन जिएं और आयुर्वेद के साथ आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।